अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, जो कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं सॉइल एंड रॉक्स। तो पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बोला है कि हम आज भी पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक जो है वह अधूरा है, दैट इज़ सॉइल फॉर्मेशन, किस तरह से सॉइल बनती है। मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बोला कि ये जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, चट्टानें होते हैं, किस तरह से इनको वेदरिंग होती है, ये जो सनस हीट है या विंड है या रेन है, किस तरह से ये चट्टानें जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील होके या फिर इनसे सैंड जैसे फाइन पार्टिकल्स बनते हैं। फिर फर्दर इनको ये प्रोसेस होता है तब तक जब तक ये सॉइल फाइन पाउडर में तब्दील हो जाता है। तो मैंने आपको बोला कि जब भी ये सॉइल फॉर्मेशन होता है, सॉइल जब भी बनती है, ये लेयर्स में बनती है। ये एक ताह के ऊपर दूसरी ताह या दूसरी के ऊपर तीसरी ताह, यानी कि एक सीक्वेंस होती है, एक तरतीब होती है इस सॉइल की लेयर्स में जब भी ये सॉइल बनती है। यानी कि सॉइल फॉर्मेशन में सॉइल लेयर्स में बनती है। इनको आप लेयर्स भी बोल सकते हैं या हॉरिजन भी बोल सकते हैं। तो इनकी एक सीक्वेंस ऑफ लेयर्स होती है, इनका एक अरेंजमेंट होता है, इनकी एक तरतीब होती है। जैसे हम रखते हैं रजिस्ट्री पे रोल नंबर 1 2 3 4, एक सीक्वेंस होता है। हम ऐसे नहीं आपकी अटेंडेंस करते हैं रोल नंबर 10, रोल नंबर 9, रोल नंबर 50, रोल नंबर 16, बल्कि 1 2 3 4 ऐसे ही सीक्वेंस में आपकी अटेंडेंस होती है। तो इसी तरह जब भी सॉइल बनती है तो ये एक सीक्वेंस, एक लेयर्स में बनती है, और ये लेयर जो होती है इनकी एक तरतीब होती है, एक सीक्वेंस होती है। तो इस सीक्वेंस को, इस तरतीब को, इन हॉरिजन्स की या लेयर्स की, इसको हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। और ये जो सॉइल है ये जब बनती है इसकी 3 लेयर्स होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि ये जो मेन लेयर जो होती है इस सॉइल फॉर्मेशन में, वो होती है टॉप सॉइल। आप यहाँ पर देखिए, ये टॉप सॉइल है, इसके बाद सब सॉइल है, इसके बाद यहाँ पर पेरेंट रॉक है या बेड रॉक है। तो सबसे पहले आप टॉप सॉइल को बोल सकते हैं हॉरिजन ए, ये सब सॉइल को हॉरिजन बी, पेरेंट रॉक को हॉरिजन सी। तो आप टॉप सॉइल बोले या हॉरिजन ए, सब सॉइल या हॉरिजन बी, पेरेंट रॉक या हॉरिजन सी। तो सबसे पहले हम टॉप सॉइल इस वाली लेयर की बात करते हैं। तो आप टॉप सॉइल बोलिए या ह्यूमस लेयर, इसको ह्यूमस लेयर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये वाली इमेज दिखाती हूँ, फिर से यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको ह्यूमस क्या होता है। There are so many plants and animals that die on the ground and eventually get buried in the soil. आप देख रहे हो बहुत सारे जानवर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, या बहुत सारे प्लांट्स हैं। इनमें बहुत सारे प्लांट्स, आप सबको पता है कि एक दिन सब अपना टाइम सबका आता है मरने का। तो आप देख रहे हो कि प्लांट्स भी गिरते हैं या जानवर भी मरते हैं, तो ये इस ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं। तो इस ज़मीन के अंदर धीरे धीरे क्या होता है, इस ज़मीन के अंदर ये जो डेड प्लांट्स होते हैं और डेड एनिमल्स होते हैं, ये डिकम्पोज होते हैं, ये डिके होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि हम ददरान ज़मीनस तल, यम कुल मरान या जानवर मरान, हम हसा ज़मीनस तल दफन आसान, मगर वार वार हसा हम ददरान अत ज़मीनस तल। नतीजे नेरा कि युस हसा यह सॉइल आसान छ, यह हसा यमो सत जरखेज बनान, तो अथ हसा वनान ह्यूमस। तो युस हसा डेड रिमेन्स, द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स इन द सॉइल फॉर्म ह्यूमस। जो ये प्लांट्स है या जानवर है या कीड़े मकोड़े जो इस टॉप वाली लेयर में रहते हैं, तो ये मरकर इस सॉइल के साथ मिल जाते हैं, इस सॉइल की जरखेज़ी को बढ़ाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ह्यूमस। और ये जो ह्यूमस होता है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं जिन की ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को ग्रो करने में। तो प्लांट जो है इस टॉप वाली लेयर, इस टॉप सॉइल में अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, क्योंकि ये जो टॉप लेयर होती है ये रिच होती है किस में,
ह्यूमस में ह्यूमस है डिकम्पोज्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं या बाकी इंसेक्ट्स होते हैं, ये डिकम्पोज हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं इस सॉइल में। डिके होने के बाद ये सॉइल की फर्टिलिटी जो है इंक्रीज करते हैं, जो प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो टॉप लेयर है या आप ह्यूमस लेयर भी इसको बोल सकते हैं, ये इसमें बहुत ज़्यादा ये लेयर जो है बहुत ज़्यादा जरखेज़ होती है। जरखेज़ क्यों होती है ये मैंने आपको बोला, क्योंकि इसमें डेड प्लांट्स और एनिमल्स और इंसेक्ट जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये टॉप लेयर जो है ये फर्टाइल होती है, यानी कि ये ज़्यादा जरखेज़ होती है। इसका कलर अगर आप देखेंगे, इसका कलर है डार्क ब्राउन। यहाँ पर आप देखिए, इसका कलर डार्क ब्राउन है। और ये जो क्यों इसका कलर डार्क ब्राउन है, इस ह्यूमस की वजह से। ह्यूमस की वजह से टॉप सॉइल लेयर का कलर डार्क ब्राउन होता है। और इसकी एक और वजह है, ये जो ह्यूमस है इसकी वजह से ये टॉप सॉइल जो है ये रिच होती है, यानी कि ये ज़्यादा सॉफ्ट होती है, यानी कि टॉप लेयर एक तो सॉफ्ट होती है इस ह्यूमस की वजह से, दूसरा ये पोरस होती है। पोरस आसन को जददार, यानी कि अत मज जद आसान, यमन जदन मज ज़्यादा ऑक्सीजन एयर रोजान, बे आब हेकान ये पानस मज ज़्यादा टाइमस ये टॉप सॉइल थयित, तिक्याज युस हसा यम ते इस प्लांटस युस ते इस वेजिटेशन ग्रो करान छ, सा सारी टॉप सॉइलस पे करान। तो यम हसा प्लांट तमन हसा ग्रो करने खतर एयर ज़रूरत, बे हसा वाटर ज़रूरत। तो युस ह्यूमस युस टॉप सॉइलस मज आसान छ, यह हसा ज़मीनस सॉरी टॉप सॉइलस हसा सॉफ्ट बनावान, बे हसा जददार बनावा। यम जद यम टॉप सॉइलस मज आसान छ, यम हसा टॉप सॉइलस ज़्यादा एयर हेकान पानस मज थवित, बे हसा हेका ये टॉप लेयर पानस मज ज़्यादा वाटर थवित। युस हसा युस ते इस ब्योल ववान छ या युम ते इस प्लांटस छ, तम हसा अथ टॉप सॉइल लेयर मज इस लगावान, तो तम पत हसा जर्मिनेट करान, यानी कि यम हसा ग्रो करान। तो अमि अलावा हसा बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे लाइक अर्थवर्म है या बैक्टीरिया है या फंजे हैं, ये सब भी इसी टॉप सॉइल लेयर में रहते हैं, यानी कि जो भी इंसेक्ट्स होते हैं इस सॉइल में वो इसी टॉप सॉइल लेयर में रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दूसरा है सब सॉयल या हॉरिजन बी आप इसको कह सकते हैं। ये हॉरिजन बी या सब सॉयल जो है ये इस टॉप सॉयल के नीचे है, यहाँ पर ये इस टॉप सॉयल के नीचे है। इसका कलर जो है, इसका कलर टॉप सॉइल वाली से थोड़ा हल्का है। यहाँ पर देखिए, इस टॉप सॉइल का कलर डार्क ब्राउन है और इस सब सॉइल का कलर इससे हल्का है, यानी कि यह यूता फास्ट अमु कलर कहें। दैट मीन्स यह ईता अत मज यूता ह्यूमस आसान कहें यूता हसा यह टॉप सॉइल मज आसान छ। गो टॉप सॉइल युस आसान छ, यह हसा इट इज हैविंग डार्क ब्राउन color because it is rich in humus as compared to the subsoil. Subsoil में तुता humus आसान कि तवे हसा अमुक कलर हल्का आसान as compared to the top soil. तो बेयुस हसा ये सबसॉइल आसान छ, यह हसा हार्ड, ये टॉप सॉइल से हार्ड होती है, सख्त होती है, तिकेज अत मज हसा कने आसान मौजूद। तो बे हसा आसान अत मज ते हसा मगर मिनरल्स आसान, यम हसा यम टॉप सॉइल पे अत मज बोन कुन सब सॉइल मज वथमित आसान, यानी कि इट इज आल्सो रिच इन मिनरल्स। ये जो सब सॉइल है इट इज़ आल्सो रिच इन मिनरल्स ब्रॉट डाउन फ्रॉम द टॉप सॉइल। यम हसा टॉप सॉइल पे बोन कुन वथमित आसान, यम हसा अत लेयर सब सॉइल मज आसान। लास्ट पर यहाँ पर आपको है पेरेंट रॉक, यहाँ पर ये पेरेंट रॉक है या आप इसको हॉरिजन सी भी बोल सकते हैं। अत मज हसा आसान कहीं ते ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि अत मज आसान डेड प्लांट्स या एनिमल्स या इंसेक्ट्स कहीं, तमें मतलब गो अत मज ह्यूमस आसान कहीं, यह हसा जरखेज आसान कहीं। इट इज़ मेड ऑफ ओनली रॉक्स, अत मज सिर्फ आसान कने। युस हसा पेरेंट रॉक या बेड रॉक आसान, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ क्या है, यहाँ पर सिर्फ
बड़े बड़े रॉक्स हैं यहाँ ये सिर्फ बज बज कन आसान तो बे हसा वारिया सख्त आसान कुस पेरेंट रॉक। तो ये आपने देखा है यहाँ पर कि सॉइल की मुख्तलिफ लेयर्स होती है। तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी है जो आप घर पर भी कर सकते हैं कि आप क्या लीजिए, आप एक बोतल लीजिए जिसका जो माउथ है वो बड़ा हो। इसमें आप क्या कीजिए, आप गार्डन से ये सॉइल एक मुट्ठी भर ये सॉइल लीजिए वहाँ से, फिर इसको इस जार में डालिए, इस बोतल में डालिए, ऊपर से इसमें पानी आप डालेगा तो उसको आप इस चम्मच से स्टायर यानी कि अथ करियो तुई खलन, अथ मेज तो आबस करियो तुई खलन। तो अम पत क्या करियो तुई काम, अम पत हसा थोइयो बोतल तुई रेस्टस मज, अथ करियो न तुई छेड़खानी कि इसको आप रेस्ट में तकरीबन 15 मिनट के लिए रखिए। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे जो डिफरेंट लेयर्स इस बोतल में बनी हुई होगी, यानी कि अथ मज आसान मुख्तलिफ लेयर आसान अथ मज बनियामच। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो बॉटम पर लेयर होगी वो छोटे छोटे इसमें पत्थर होंगे, यानी कि इसमें छोटी छोटी स्टोन्स होंगे, तो उसको आप बोलेंगे ग्रेवल। क्या बोलेंगे? ग्रेवल। यहाँ पर आप देखिए ये है ग्रेवल, यानी कि जब आपने बोतल में ये मिट्टी डाली उस पर पानी छोड़ा आपने, तो 15 मिनट के लिए आप इस बोतल को ऐसे ही रखिए। तो आप क्या देखेंगे 15 मिनट के बाद इसमें डिफरेंट लेयर्स बनी होंगी। तो जो बॉटम वाली लेयर है यानी कि उस बन कन आस बोतल आब उस लेयर आस बनामत तथ मज आसान लक्चे लक्चे कन फुल यथ इस ग्रेवल वनान। Above this is the layer of sand. इसके ऊपर जो ता होगी वो सैंड की होगी। The sand particles are much smaller than gravel. तो युस हसा सैंड पार्टिकल्स यम आसान छ, अम हसा छ ग्रेवल खोत आसान लकट लकट पार्टिकल्स, तवे हसा छ अम हेर कुन रोजा ग्रेवल निश, तिकाज ग्रेवलस मज यम ते पार्टिकल्स आसान छ तम हसा छ लकटे लकटे स्टोन्स आसान। इसके बाद क्या देखेंगे आप, इसके बाद आप क्ले मिट्टी की एक तह देखें कि सॉइल की एक लेयर देखेंगे जिसको आप क्ले बोलते हो। द क्ले पार्टिकल्स आर सो स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं, दैट यू कैन नॉट सी देम सेपरेटली। ऑन टॉप यू सी द ह्यूमस, और जो टॉप वाली लेयर होगी उस पर आप ह्यूमस देखेंगे। जैसे आप यहाँ इस पिक्चर में देखिए किस तरह से इसने पहले इसमें ये सॉइल डाली, फिर इसमें पानी डाला, फिर उसको स्टायर किया, फिर इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट में रखा। तो यहाँ पर देखिए आप किस तरह से इसमें टॉप वाली लेयर जो है वो ह्यूमस की है, बीच वाली लेयर जो वाटर की है, इसके बाद जो थर्ड लेयर है वो क्ले की है, फोर्थ है सैंड, और लास्ट वन ग्रेवल यानी कि स्मॉल स्टोन्स की लेयर है।